हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हो कॉन्सेप्ट वेदा। आप रेडी हो क्या आज हमारे साथ फिर से शुरुआत करने के लिए, जो आज हम लोग करेंगे रैशनल नंबर का जो बाकी बचा हुआ टॉपिक है। दोस्तों, हम लोगों ने रैशनल नंबर के 4 पार्ट पहले से करके रख लिए हैं। आप उसके क्वेश्चन आंसर 4 एक्सरसाइज भी लगा के रखे होंगे। दोस्तों, ये क्लास 8 का आपका एनसीईआरटी का टॉपिक शानदार तरीके से हमारे साथ चल रहा है और आज हम लोग डील करेंगे रैशनल नंबर में properties of division of rational number or division of rational number, closure, commutative, associative properties of division and examples इसके। दोस्तों, ये सारा लर्निंग आउटकम्स आप मेरे इस आज की क्लास से सीखने के लिए कैपेबल हो पाओगे। तो दोस्तों, क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब किया है या सिर्फ आप देखते जा रहे हो, आपका मन नहीं भर रहा है? आप सब्सक्राइब कर लो। आप सब्सक्राइब कर लो, आप दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कुछ भी अगर आपका डिमांड है, कुछ भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ फीडबैक में कमेंट के रूप में या कंप्लेंट के रूप में या फिर सजेशन के रूप में आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको कोई डाउट भी है तो भी आप हमसे पूछ सकते हो। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्या है? तो डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्या है? सपोज दैट हम लोगों ने क्या किया, दो नंबर ले लिया। सपोज दैट हम लोगों ने दो रैशनल नंबर ले लिया। इससे पहले आपको पता है मैंने फर्स्ट क्लास में ही डिस्कशन किया था, जो वो सभी क्लास में ही देखे हैं। तो एक एक करके आई बटन में ऊपर में लिंक आ रहा होगा, उसे आप क्लिक करके देख लो या फिर सीधे डिस्क्रिप्शन में नीचे आपका लिंक आएगा, उसे भी आप क्लिक करके देख सकते हो मेरे दोस्तों, मेरे भाई, मेरे बहनों। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में आप जानते हो कि किसी भी रैशनल नंबर को लिखा जाता है और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है रैशनल नंबर के केस में। लेकिन जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड क्या करेंगे? p को q से डिवाइड नहीं करना होगा, वो नंबर का डिवीजन हो गया। यहाँ पे हमें p बाई q को किसी और p बाई q लाइक टर्म से डिवाइड करना होगा, यानी एक रैशनल नंबर को दूसरे रैशनल नंबर से डिवाइड करना होगा। तो एक रैशनल नंबर अगर आपका p बाई q है तो दूसरा रैशनल नंबर आप r बाई s अगर भी मानो, तो r बाय एस अगर होगा तो ये r बाय एस क्या होना चाहिए, क्या कंडीशन है और आपका कैसे सॉल्व होता है, उसी चीज को हम इसमें अब पढ़ेंगे। तो देखो, ये r बाय एस जो है आपका, ये जीरो नहीं होना चाहिए। r बाय एस नॉट इक्वल टू जीरो। ये जो r बाय एस है आपका, ये कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये आपका एक चीज है। अगर आप सोच लो कि r बाय एस का वैल्यू जीरो है तो p बाई क्यू अगर इफ जीरो है, आर बाय एस, आर बाय एस इक्वल टू जीरो, देन आप क्या देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे p बाय क्यू डिवाइड बाय जीरो। अगर आप यहाँ पे ये चीज जानते हो ना कि किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं बच्चों, तो वो क्या आता है आपका? नॉट डिफाइंड आता है। यानी आज तक किसी ने ऐसा जन्म नहीं लिया जिसने इसका वैल्यू को डिफाइन किया। ठीक है, तो ये बाय जीरो वाले किसी भी नंबर के साथ हो, चाहे रियल नंबर हो, रैशनल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो या फ्रैक्शन हो, किसी के साथ भी अगर बाई जीरो नीचे में आ गया तो भाई नील बटे सन्नाटा, उसके बारे में कोई नहीं अभी तक जान सका है। ठीक है, तो ये p बाई क्यू जो है आपका नॉट डिफाइंड है। ये r इक्वल टू जीरो होने पर p बाई क्यू इक्वल टू r बाई एस इक्वल टू जीरो होने पर, जब r बाई एस इक्वल टू जीरो होने पर p बाई क्यू का वैल्यू क्या आया? नॉट, मतलब ये पूरे का पूरे डिवीजन का वैल्यू क्या आया? नॉट डिफाइंड आया। अब हम लोग करते क्या है सर? चलो मान लीजिए कि ये आपका जो है जीरो नहीं है, तो अब हम इस डिवीजन को आगे प्रोसेस कैसे करते हैं? तो डिवीजन करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए आपको एडिशन आना चाहिए। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑन रैशनल नंबर के मैंने 4 पार्ट में आपको वीडियोस करा दिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे लिंक है, ये आगे फ्लैश हो रहा होगा, उस पे आप जाके कहीं भी क्लिक करोगे पहुंच जाओगे, या फिर हमारे चैनल पे चले जाओ। अगर आपको कहीं से भी नहीं मिलता है तो आप जाके चैनल पे जाओ और वहाँ आप नीचे देखोगे तो आपको वहाँ पे बिल्कुल मिलेगा। ये हमारा नया चैनल है, फ्रेश है, तो प्लीज आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, कमेंट तो बिल्कुल भी करो। अब यहाँ पे फिर से देखें तो यहाँ पे जैसे p बाई क्यू को जब हम r बाई एस से डिवाइड करते हैं तो p बाई क्यू डिवाइडेड बाय r बाय एस
नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट किससे डिवाइड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ सेकेंड नंबर। वहां पे जब हम कहाँ पे नीट सबसेक्शन में मैंने सीखा था कि उसको हम एडिटिव इनवर्स से क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे हम उसके रेसिप्रोकल से क्या कर देंगे, हम उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा P बाई क्यू मल्टीप्लाई बाय एस बाय आर। यही रीजन है हम लोग क्या करते हैं, इस वाले नंबर में इधर की साइड जो भी होता है उसका हम एक तरह से रेसिप्रोकल निकाल के क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या आप लोग ये चीज कभी किए हो लाइफ में? यहाँ जो आपका नंबर होता होगा, आपने इसका कभी रेसिप्रोकल निकाल के उसमें ऐड किया है? बिल्कुल किया है, हम सभी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप 2/3 ले लो, 2/3 को जब डिवाइड करोगे 6/4 से, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल में हम लोग डायरेक्ट नहीं काट देंगे ऊपर। सर बोलोगे सर यहाँ 3 है तो यहाँ से 6 कट गया, तो ऐसा नहीं होता है ना बच्चों, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, 2/3 को तो ऐसे का ऐसे लिखते हैं, डिवाइड की जगह यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई लिखते हैं। डिवाइड की जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या साइन लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखते हैं। मल्टीप्लीकेशन का साइन आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे 6/4 का रेसिप्रोकल आप सभी जानते हो क्या होता है, 4/6 होता है। तो यहाँ पे 6/4, अब इसको हम अगर आगे करें तो जैसे मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे बताओ, 2 × 4 आया और नीचे आया 3 × 6। आप यहाँ से कट कर सकते हो, ऊपर नीचे कट करके लिख सकते हो। तो 2 × 3 = 6, और भी 3 से 4 नहीं जाएगा, इस भी वाले 3 से भी 4 नहीं जाएगा, तो ये 4.9 इस क्वेश्चन का हमारा क्या हुआ, आंसर। इस तरीके से हम लोग डिवीजन करते हैं। डिवीजन के यही सारे फैक्ट हमने आप सभी के लिए रफ से नोट में यानी फेयर में लिख के रखा है। आप यहाँ से देख सकते हो, ये देखो यहाँ से। तो to divide one rational number by another non-zero rational number, proceed as under, multiply the dividend by the reciprocal of the dividend। ठीक है, मतलब वही ना किया, मैंने क्या किया, मैंने आपको रेसिप्रोकल से ही तो मल्टीप्लाई किया, किसको, डिविडेंड को। मल्टीप्लाई द डिविडेंड, डिविडेंड को हमने क्या किया, मतलब जिसमें भाग देना है। डिविडेंड क्या होता है, वो नंबर जिसमें हम भाग देते हैं। जैसे याद करो आप यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन का कहानी याद करो। लॉन्ग डिवीजन में क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन कुछ इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या होता है, यहीं पे तो आपका डिविडेंड होता है, यानी वो नंबर होता है जिसे आप क्या करते हो, भागा करते हो। ये बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, इसे याद, इस चीज को याद नहीं रखते। ये डिवीजर है, और जिससे भागा देते हैं उसको लेफ्ट साइड लिखते हैं, वो क्या होता है, डिवाइजर होता है। ये डिविडेंड है, और जिससे भागा देते हैं उसे क्या लिखते हैं, डिवाइजर लिखते हैं, ठीक है। उसे क्या लिखते हैं, डिवाइजर लिखते हैं। और आप यहाँ पे अगर देखो तो ऊपर में क्वोशिएंट, ऊपर में क्या आया, क्वोशिएंट आया। अब अगर आप नीचे देखो तो नीचे ऑपरेट होते होते आपके पास अगर कुछ भी बचता है तो हम उसे क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है। यानी आपके पास जो बैलेंस बच गया, शेष बच गया, हम उसे रिमाइंडर के अंदर लिखते हैं। तो ये आपका लॉन्ग डिवीजन में आपका डिवीजर, डिविडेंड, क्वोशिएंट और डिवाइडर है। मैंने यहाँ पे सिखाने के लिए आपको ये बताया। और आप ये भी जानते हो कि डिविडेंड जो होता है, अगर आप डिविडेंड को इक्वल टू में लिखोगे तो डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट। तो ये आपका नंबर हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वहां पे लॉन्ग डिवीजन में जानते हैं। तो मल्टीप्लाई द डिविडेंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवाइजर। thus if p by q and r by s not equal to 2 are not equal to 0 are two rational numbers, then यही मैंने बताया कि r by s वहां पे 0 के बराबर नहीं है। तो क्या होता है, p by q डिवाइडेड बाय r by s को हम p by q मल्टीप्लाई बाय s by r लिख सकते हैं, या फिर हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम इसे जैसे मल्टीप्लाई को ऑपरेट करते हैं उस तरीके से हम इसे ऑपरेट करते हैं। अब इस
आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है बेसिकली क्या, कि डिविजिबिलिटी ऑफ रैशनल नंबर अगर 0 से डिविजिबल करते हैं, वही चीज जो मैंने यहाँ पे बताया था। अगर मैंने उसे 0 से डिवाइड करता हूँ तो मैं वहां पे पाता हूँ कि 0 से डिवाइड करने के बाद वो जो रिजल्ट आता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है प्यारे बच्चों। वो रिजल्ट ही आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर कहाँ से आप डिवाइड कर पाओगे, कहाँ से आप उसका वैल्यू लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे ना। आप अगर मान लो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते तो पढ़ाई कर पाते? नहीं कर पाते ना। वही चीज यहाँ पे, वो नंबर ही नहीं एग्जिस्ट करता है तो आप उसका वैल्यू कहाँ से लिख पाओगे? बिल्कुल नहीं लिख पाओगे। जीरो डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो रैशनल नंबर इज ऑलवेज जीरो। अगर हम जीरो को किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर से डिवाइड कर दें, सपोज दैट जीरो अपॉन 2 कर देते हैं तो भी इसका आंसर जीरो होता है। तो ये तो सभी दोनों फैक्ट जो है सभी बच्चे जानते हैं। एज ऑफ रिकॉल मैंने बता दिया। इस पे बेस्ड हम लोग एक दो क्वेश्चन करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग 4/9 प्लस प्लस नहीं डिवीजन सॉरी 4/9 डिवाइडेड बाय -5 पॉइंट, ये डिवीजन का साइन है। 4/9 डिवाइडेड बाय -5। जैसे प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया अभी मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आपका 4/9 है अब किससे डिवाइड, अब डिवाइड नहीं बल्कि ये मल्टीप्लाई होगा सर। किससे होगा? -5/9 की रेसिप्रोकल से होगा। आप चाहे तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि रेसिप्रोकल ऑफ -5/9। अगर आप इसे मेंशन करना चाहते हो तो कर दिया करो, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 4/9 इंटू 9/-5, 9/-5, या फिर इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है 4/4/9 इंटू -9/5। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है ना, क्योंकि माइनस साइन नीचे जब होता है तब उससे क्या कर लेते हैं, ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं। अब आगे देखिए तो ये आ गया 4/4 इंटू -9। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का हमें रूल पढ़ा था कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से आ गया आपको 9 4 जा 36, तो -36/45। अगर फिर यहाँ से आगे और देखोगे तो इसको करने से आगे क्या आता है आपका, तो ये 36 कटा 9 4 जा 36 और ये कटा 9 5 जा 36, यानी -4/5। मैंने इसे क्या किया, यहाँ पे डिवाइड किया है एक्चुअली में 9 से। तो ये सारा चीज मैं क्या करता हूँ कहाँ पे, तो आप लोग इसे नोटिस किया करो। और मैं जब जब यहाँ पढ़ाता हूँ तो आप लोगों का काम है कि आप उसे नोटबुक में नोट किया करो। अगर आप नोट नहीं करते हो तो आप कहीं भी पढ़ने से, चाहे आप स्कूल पढ़ो, ट्यूशन पे पढ़ो या फिर आप कहीं ऑनलाइन पढ़ो, कहीं बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो नोट करके रखा करो, ठीक है दोस्तों। चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ के हम लोग यहाँ देखेंगे कि आपका 2/3/7 को जब -4 से डिवाइड करते हैं तो आपका रिजल्ट क्या आता है। 2/-4 को हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, -4 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले 2/3/7 को हम लोग फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो हम इसे नॉर्मल जनरल फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 2 इंटू 7 क्या होता है आपका 14, और 14 प्लस 3 क्या होता है 17। तो ये 17/7 जो है आपका ये नंबर आ गया, और डिवाइड बाय -4। अच्छा -4 है तो -4/1 लिखा जा सकता है इजिली। तो हम लोग चाहे तो रेसिप्रोकल्स ऑफ -4/1 नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग इसे ना लिखे तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ -4 जो आपको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे 17/7 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ -4/1, या -4 क्या होता है 1/-4 होता है, 1/-4 होता है। तो 1/-4 को हम लोग -1/4 भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। सिंपली क्या किया, एक स्टेप हम आगे ही बढ़े, ठीक है।
इस तरह से हमने किया। फिर क्या, मल्टीप्लिकेशन आ गया तो मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो कर लेंगे। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करके। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपका ये -17 और नीचे से देखोगे तो 28, ये आपका आंसर इसमें इस क्वेश्चन का आ गया। तो इस तरह से आप इस दोनों ही क्वेश्चन को आप प्यारे बच्चों नोट कर लो, और नोट करने के बाद आप नोट करने करने तक आप एक बार रिकॉल करो कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। अभी तक हमने पढ़ा है डिवीजन, डिवीजन क्या होता है, उम्मीद है आप लोगों का नोट हो गया होगा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा डिवीजन क्या होता है और डिवीजन पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखा। अब इसका ही एक और पार्ट हम लोग ट्राई करते हैं। एक और पार्ट है, आपको ये नोट कर लिया आप लोग, यहाँ से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट से अच्छा है कि आप वीडियो पॉज करो और इसे नोट करो। चलो दोस्तों, फिर से मैं वापस आता हूँ और मैं आपको आगे की ओर ले जाता हूँ क्वेश्चन नंबर पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 पे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन कह रहा है -5/6 डिवाइड बाय 7/12। यू हैव टू डिवाइड -5/6 बाय 7/12, यानी आपको 5/-5/6 में 7/12 से डिवाइड करना है। जब आप इसे प्रोसेस करोगे, सिंपल सा प्रोसेस है भाइयों और बहनों, सिंपल सा प्रोसेस है। हम लोग इसका क्या कर लेंगे, अब रेसिप्रोकल ले लेंगे और फिर क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू लिखने से पहले आप यहाँ जरूर देख लो कि कोई नंबर किसी, मतलब डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कोई भी नंबर आपस में कटने वाला है तो उसे कैंसिल कर दिया करो। तो जैसे 6 से 2 टाइम्स में 12 कैंसिल होता है। अब यहाँ -5 × 2 आ गया, यहाँ पे आपको नीचे 7 आ गया। यहाँ से आप इसे -10/7 लिख सकते हैं और यहाँ से आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो। तो 7 1 जा 7, ऊपर बच गया आपको 3, नीचे तो 7 फिक्स ही रहता है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया -1/3/7 तो ये आपका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चंस किया ऑन डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट हम लोग अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। प्रॉपर्टीज करने से पहले एक क्वेश्चन और देखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -7/8। बोल रहा है -7/8 किसी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट है। जैसे मान लिया एक रैशनल नंबर P/Q, दूसरा रैशनल नंबर R/S, इसका प्रोडक्ट कितना है -7/8। -7/8 एक नंबर आपको 5/12 दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपको निकालना है। R/S मानो या A मानो, B मानो, तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आपका, जो बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप देखो। हम क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे, किसको मान लेंगे, तो वो नंबर मान लेंगे जो क्या है, जो जिसका हम इस नंबर के साथ प्रोडक्ट करते हैं। तो लेट द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड व्हाट, रैशनल नंबर। आप लोग भी इस तरह से मेरे साथ साथ लिख सकते हो, बी एक्स। जिस रैशनल नंबर की जरूरत है हमने उसे एक्स माना। नेक्स्ट स्टेप में देन, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -7/8। वन ऑफ नंबर इज 5/14 इंटू एक्स, यानी एक रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक आपने मान लिया, इस दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है -7। तो यहाँ से जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू -7/8। इस साइड ये 5/14 जो है मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड जाके क्या आ जाएगा, आपको डिवाइड में आ जाएगा। राइट साइड आके आपको 5/14 जो है डिवाइड में आ जाएगा, जो क्या आएगा आपका वैल्यू यहाँ पे 5/14 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम पार्ट इसी का हम x इक्वल टू लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो -7/8 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे और हमने सेकेंड नंबर का क्या किया, रेसिप्रोकल लेके उसका मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लोग सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आसान है, जानते हैं।
8 इंटू 5। अब हम देख ले कोई नंबर आपस में कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है। 2 से ये 4 टाइम्स में, 2 से ये 7 टाइम्स में, तो ये 7 7 जा 49 और माइनस साइन है तो माइनस साइन अपॉन 20। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, आप लोगों को दिखे इसलिए मैं लेफ्ट साइड हो जा रहा हूँ। -49 अपॉन 20 का हम क्या करेंगे, 22 जा 49 और माइनस है तो -2 के पैसे लग जाएगा और ये आ जाएगा 20। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस दी required rational number is -2/9/20। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे एग्जाम में। इस तरह से सॉल्व करोगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ रहे हैं तो 3 मार्क्स के आपको 3 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। अगर आपने ऐसे डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया और यहाँ पे 9 यहाँ तक कर दिया तो चांसेस है कि वो आपका क्या हो, वर्ड नहीं लिखा। तो क्वेश्चन चूंकि वर्ड प्रॉब्लम में है तो आपको वर्ड में ही आंसर देना है, वर्ड के साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू में इसमें आंसर देना है, तो आपका वहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो सकता है। तो आप इस तरह की गलती एग्जाम में बिल्कुल भी मत करना बच्चों। चलो आगे पढ़ते हैं हम। आगे क्या है आपका, प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर। बच्चों अब बताओ प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्या होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन और रैशनल नंबर में हम लोग जिस तरह से एडिशन, जिस तरह से हम लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी अभी तक पढ़ा है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो। और ये लास्ट आपका प्रॉपर्टीज का पार्ट है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन, फिर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको एक और जो इम्पोर्टेंट आता है, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। इसके बाद 3 टॉपिक और हैं, तो 2 वीडियो और आएंगे आपके, जिससे आपका रैशनल नंबर थ्योरी, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आंसर समाप्त हो जाएगा। हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में जिस तरह से एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी देखते थे, उसी तरह से हम लोग इसमें चेक करेंगे कि क्या डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है या नहीं करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी एक्चुअली होता क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है जब हम किसी एक रैशनल नंबर में क्या करें, दूसरा रैशनल नंबर को ऐड करें तो आने वाला जो रैशनल नंबर हो वो भी एक रैशनल नंबर। यही चीज हम लोगों ने पढ़ा, मतलब a प्लस बी इक्वल टू क्यू या बिलोंग्स टू क्यू, a प्लस बी बिलोंग्स टू क्यू, यानी a प्लस बी जो आना चाहिए वो आपका रैशनल नंबर में से कोई एक रैशनल नंबर चाहिए। यही चीज हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। क्लास के हर एक क्लास के स्टार्टिंग में ये टेबल आपके सामने होता है और ये आपका ऑपरेशन होता है कि हमें 4 ऑपरेशन के बारे में जानना है, जिसमें हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में जान लिया है। और ये आपका क्या है, टू बी कंटिन्यू अभी चल रहा है। तो ये देखो, ये टेबल जो है आपका क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव हम लोग एडिशन में भी पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन में पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन में पढ़ चुके हैं। अब हमें डिवीजन में पढ़ना है। देखो डिवीजन में पढ़ने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि डिवीजन के क्या कुछ रूल्स है। डिवीजन का एक रूल है आपका, एक बेसिक रूल है, अभी भी मैं कुछ देर पहले बताया हूँ। अगर हम किसी 2 नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ तो हम इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ तो हम इंटीजर्स, यहाँ तो हम सॉरी रैशनल नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, यानी पी और क्यू रैशनल नंबर और एस रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर्स इंटीजर्स को डिवाइड करो। नीचे में जो है आपका वैल्यू 0 तो प्रोबेबल है कि हो सकता है, तो यहाँ होना नहीं चाहिए। आपको अगर इस डिवीजन में है तो यहाँ पे जो आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है वो उसको वैलिड नहीं करता है। दैट्स वाई हमने पीछे कुछ देखा कि डिवीजन करते समय हम लोग आर बाय एस का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। अगर 0 नहीं लेंगे तब तो हमें आगे बढ़ना है, नहीं तो वहीं पे हमें बता देना है कि नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि एक का एक रैशनल नंबर 0 है। तो 0 से जब भी हम किसी नंबर को डिफाइन करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आपका। फिर हम लोग अब आते हैं अपने से वापस इस टॉपिक पे। अब हम लोग चेक करेंगे, आपको एग्जांपल्स दे दे के मैं समझाऊंगा, जैसे 2/7। मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, मैं आपको बेसिक से उठा के एडवांस लेवल तक पहुंच। अभी देखिए मैंने बेसिक डिवीजन से स्टार्ट किया, आपको डिवीजन का क्वेश्चन लगाने के लायक मैं। इसी तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी
एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं आपको सिखा के उसका एग्जाम्पल से आपको प्रैक्टिस करा के मैं आपको उसके क्वेश्चंस चैप्टर के सारे लगवाने के लायक बना दूंगा। तो आप नालायक भी हो तो यहाँ चल जाओगे, काम चल जाएगा, आप लायक बन के निकलोगे अगर वीडियो देखोगे, अच्छे से फॉलो करोगे इसको। 2/7 और -3/4, इसे हमें क्या करना है, वी हैव टू डिवाइड इट। सिंपल है, अभी हम लोगों ने डिवाइड के बारे में पढ़ा। डिवाइड के बारे में पढ़ा तो 2/7 जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इसे रेसिप्रोकल से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना हो। अब आप इससे देखो तो 2 इंटू -8 आता है और यहाँ पे 7 इंटू 3 आता है। कहीं से भी ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे -16/21 आएगा। ये क्या आपको P/Q का फॉर्म है? बिल्कुल है सर। तो यस, दिस इज ए रैशनल नंबर। ये आपका क्या करता है, किसी रैशनल नंबर से बिलोंग करते हैं? बिल्कुल है, तो ये एक रैशनल। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, तो -7/9 को जब हम 5/6 से डिवाइड किए तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सामने आप देखो मेरे बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो -7/9 मल्टीप्लाई बाय -6/5। चूंकि मैंने इसका क्या किया, रेसिप्रोकल ले लिया। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ करो। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर 7 इंटू -6 और नीचे 9 इंटू 5। यहाँ प्लस प्लस हो गया आपका, माइनस माइनस हो गया प्लस, और 7 6 42/45। तो क्या आप यहाँ पे देख, अच्छा आप इससे पहले यहाँ भी इसको डिवाइड कर सकते थे। यहाँ अगर आप डिवाइड करते तो यहाँ पे 2, यहाँ पे माइनस के साथ डिवाइड करते तो ये आता आपका 3 और यहाँ पे आता 2। 3 से डिवाइड करने पे 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 आता है। तो 7 2 जा 14, यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते थे 14/15। तो हमें इसे काटने की जरूरत नहीं पड़ती, अदरवाइज अगर मैंने बड़ा डिवीजन कर दिया तो उसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर आपको तीसरा इसमें कोई एक वो देखा जाए, तीसरा एक नंबर देखा जाए, ठीक है, तीसरा एक नंबर देखा जाए तो यहाँ पे जैसे अगर आपको 4/5 डिवाइड बाई 0 है, तो तीसरे नंबर के कारण यहाँ पे 4/5 डिवाइड बाई 0 के कारण ये क्या हो जाएगा, जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका नॉट डिफाइंड होता है, कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो ये रैशनल नंबर होगा, तो नो, नो नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर तीनों का लिख दिया है। तो यहाँ पे देखो, इस वाले केस में यस, इस वाले केस में यस, इसमें नो हो गया। दैट्स वाई हम लोग ये कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि इन जनरल वी फाइंड द डिवीजन ऑफ टू रैशनल नंबर इज नॉट रैशनल नंबर always. However, if we exclude rational number 0, then remaining rational number are closed under division. ठीक है, हम लोग इसे ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग जीरो ना ले लीजिए डिनोमिनेटर में, अगर हम वो एक रैशनल नंबर जीरो ना लिखे जो r/s होता है, सेकेंड रैशनल नंबर होता है, तो जो हमारा रिमेनिंग रैशनल नंबर्स हैं वो डिवीजन के अंदर क्या रहता है, डिवीजन के अंदर आपका क्लोज रहता है, यानी डिवीजन की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है डिवीजन में। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि दैट्स होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन। कौन सा नंबर, नंबर रैशनल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि अगर जीरो ले लेंगे तब तो नीचे आएगा तो हम क्या कर पाएंगे, उसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग जीरो नहीं लेंगे, तब वो क्लोज अंडर जो है होल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, तब उसको होल्ड करेगा। या फिर हम इसको और भी ज्यादा जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, अगर P/Q एक रैशनल नंबर है और उसे R/S से डिवाइड किया गया है, दोनों के दोनों नॉन जीरो रैशनल नंबर है, दोनों के दोनों कैसे रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर से, टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। तो ठीक है, तो देन P/Q डिवाइडेड बाय R/S इज आल्सो ए रैशनल नंबर, ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, रेस्ट। और हम अगर इन जनरल लिखे तो दोनों तरह का बात मुझे पता चल गया कि जब जीरो से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड होगा, तो रैशनल नंबर नहीं होगा। देख लो यहाँ पे है ना, तो जब हमने जीरो से डिवाइड किया तो रैशनल नंबर नहीं आया, उसका वैल्यू क्या है, नॉट डिफाइंड आया। लेकिन जब हम क्या कर रहे थे, इससे कर रहे थे डिवीजन, इससे कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रैशनल नंबर को निकल के आया है, आया है। ठीक है,
तो यहाँ देखो यस, यहाँ भी आप देख सकते हो यस, ठीक है, एक एक रैशनल नंबर आया, लेकिन यहाँ पे आपका रैशनल नंबर नहीं आया, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे रैशनल नंबर्स अगर हम देखें तो रैशनल नंबर दोनों ही चीज है, तो रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, ये क्लोज नहीं होता है डिवीजन पे। अगर आपको कोई बोल दे कि नहीं क्लोज होता है तो आप उसे बताना कि सर अगर हम जीरो ला लें तब क्लोज होगा, अगर हम जीरो ले लें दूसरा रैशनल नंबर तो वो क्लोज नहीं होगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट एंड द लास्ट, ठीक है, लास्ट फॉर दिस सेशन दिस क्लास, ये लास्ट प्रॉपर्टी है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव पर मतलब कि 1+1 1+1 इक्वल टू 2 होता है, तो दूसरे साइड में भी 2-1 क्या होगा, 1 होगा। या फिर इसको और दूसरे तरीके से ये समझ सकते हैं कि आपका 2+3 5 होता है, 3+2 क्या होगा 5। अब हम इसको डिवाइड करें तो क्या इसको डिवाइड करना इससे इससे वैल्यू इसके लिए सेम बनाता है, देख लेते हैं। तो पहले हम लोग लेके चलते हैं इस वाले पार्ट, जब हम लोग इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये डिवाइड करने के लिए 2/5 मल्टीप्लाई बाय 7/3, यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ ही रहा होगा। -2 इंटू 7/5 इंटू 3 -14/50, इस वाले पार्ट का आंसर आ गया -14/15। दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं, दो पार्ट है ना, एक ये पार्ट एक ये, तो हम लोग इसके दूसरे पार्ट का आंसर देखते हैं। मतलब 3/7 को जब डिवाइड किया गया किससे, -2/5 से, तो ये आपका आंसर हो गया 3/7 मल्टीप्लाई बाय -5/2। यहाँ से आप देखो तो 3 इंटू -5/7 इंटू 2, यहाँ से भी आप देखोगे तो -15/14, यहाँ से जब आप देख रहे हो तो -15/14 आ गया, क्या आ गया, माइनस में 15/14 आ गया। क्या ये पॉसिबल है कि ये दोनों चीज इक्वल होगा और कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि कम्यूटेटिव के बारे में हम तो ये जानते हैं ना एडिशन से ही कि a+b क्या होना चाहिए, b+a होना चाहिए एक एडिशन के अंदर, और माइनस में क्या होता है ये फॉलो नहीं करता है, तो ये माइनस के लिए ये होता है। और मल्टीप्लाई में क्या ये फॉलो करता है, तो मल्टीप्लाई में ये फॉलो करता है, सॉरी मल्टीप्लाई में ये क्या करता है, वैलिड है, होल्ड करता है प्रॉपर्टी को, तो ये चीज है। लेकिन क्या डिवीजन में ये करता है, तो अभी मैंने एक एग्जांपल से आपको बता दिया कि डिवीजन में ये करेगा। आप बताओ फटाफट फटाफट बताओ, फटाफट आंसर आना चाहिए। मैं धीरे धीरे आज पढ़ा रहा हूँ, चूंकि आपका चैप्टर हल्का है, जल्दी खत्म हो जाएगा, तो दैट्स वाई मैं आपको ये मतलब इससे ये कराते कराते मैं आपको पीछे के चारों चैप्टर्स के प्रॉपर्टी आपको मैं एक बार जरूर से सिखाना चाहता हूँ। तो ये आपका क्या है, ये आपका कम्यूटेटिव, ये आपका क्या है बॉस, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कौन सा प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बारे में भी एक बार इन जनरल देख लेते हैं। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जब हम देखेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन में क्या होता है, a+b एक रैशनल नंबर होता है। यहाँ पे देखते हैं डिवीजन सब्ट्रैक्शन में तब भी होता है, मल्टीप्लिकेशन में देखोगे तब भी होता है। लेकिन अगर हम डिवीजन में देखें, ए और बी क्या है, हर जगह रैशनल नंबर है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। कंडीशन ये है कि बी वाला जो रैशनल नंबर हो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, कंडीशन इसके लिए बस ये है।
बाकी किसी के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सभी के सभी क्लोजर प्रॉपर्टी को आपको क्या करेंगे, होल्ड करके रखते हैं। तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में इन जनरल समझ लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में मैंने बता दिया। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने ये बता दिया कि एक एग्जाम्पल लेके उसको अलग अलग तरीके से सॉल्व किए तो वैल्यू क्या आया, नॉट इक्वल आया। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, -2 अपॉन, सॉरी 3 नहीं है ये, -2/5 है, डिवाइड बाय 3/7। ये आपको क्या आएगा, ये आपको नॉट इक्वल टू आएगा, क्या आएगा ये आपका, नॉट इक्वल टू 3/7 डिवाइड बाय -2/5। तो इस चीज से हम लोगों ने पता किया ना कि क्या चीज है भाई, ये क्या चीज है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस तरीके से हम लोग भी जान गए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होना चाहिए एडिशन में, ये आना चाहिए सब्सट्रैक्शन में, ठीक है, नहीं होता है, ये आना चाहिए आपको मल्टीप्लिकेशन में, ये आना चाहिए आपको डिवीजन में। क्या डिवीजन में ये होता है, कम्यूटेटिव क्या डिवीजन में होता है, नहीं होता है, यहाँ पे हम लोग नॉट लिखेंगे, नहीं होता है। अब नेक्स्ट हम लोग दूसरा एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे -4/9/15 को हमने क्या किया, डिवाइड करना है हमें -8/17। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो आपका नंबर है ये आपका डिवीजन में है, तो ये रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा हमें, -4/9 मल्टीप्लाई बाय -17/8। यहाँ से अब इसको आगे बढ़ोगे तो ये आपका नंबर आ जाएगा, ये नंबर आपका आना चाहिए -4 मल्टीप्लाई -17। ये आपका क्या है, न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लिकेशन होता है। ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर जब आपस में मल्टीप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पे -4 माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया। दूसरा चीज 4 से ये 8 कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स में, तो ऊपर देखोगे 17, नीचे देखोगे तो आप 18 देखने को मिलती है। दूसरा हम क्वेश्चन इसी में सॉल्व करते हैं, -8/17 डिवाइड, क्वेश्चन सेम है, बात क्या है, ये तो ये देखोगे तो आपका जो a है यहाँ पे, यहाँ b है, यहाँ b है, यहाँ a है, तो हमने यही ना देखा था अभी, a डिवाइड बाय b क्या इसके इक्वल होता है, क्या इसके इक्वल होता है, हम यही देखेंगे क्या इस प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा या नहीं करेगा, तो हम अभी देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ से -8/17 तो इसी तरह से लिखा जाएगा, और यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और यहाँ पे -9/4 आ गया। यहाँ से आपको -9/4 या फिर आप -9/-4 भी, 9/-4 भी लिख सकते हो, तो एक स्टेप से बचने के कारण मैंने इसे ऐसा किया। आप यहाँ से देखो तो ये आपको -8 इंटू -9/17 इंटू 4, यहाँ से जब आप इसका आगे बढ़ोगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस चला जाएगा, ये यहाँ से 8/2, और यहाँ से क्या आ गया आपका सेकेंड नंबर में आ जाएगी इतना, ये आपका 18/17 आ गया। यहाँ से आप अगर देखोगे तो ये इसका वैल्यू क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, इसका वैल्यू क्या आ रहा है आपको, अलग अलग आ रहा है। देखो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू है, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यू है, क्या ये दोनों चीज सेम है, तो नहीं, ये दोनों चीज क्या है, सेम नहीं है। यानी यहाँ पे -4/9 इसको लिख सकते हैं, इसलिए -4/9 डिवाइड बाय -8/17 नॉट इक्वल टू -8/17 डिवाइड बाय -4/9। तो इस चीज को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। आप एक बार इसे नोट कर लो अच्छे से, आप इस क्वेश्चन को भी नोट करो, ये सब भी आप नोट कर सकते हो। तो आप तसल्ली से बैठ के नोटबुक लेके और कॉपी लेके पेन लेके हर चीज लेके बैठा करो, अपना सारो सामान, एक तो आप पढ़ा करो तो एकदम बिल्कुल स्टडी टेबल पे पढ़ा करो, लीन होके पढ़ा करो, अच्छे से पढ़ा करो, और सारी सामान वगैरह लेके पढ़ा करो ताकि आपका डिस्ट्रैक्शन ना हो। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दो को छोड़ के वैलिड होता है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, और वैलिड नहीं होता है कहाँ पे, कहाँ पे नहीं होता है, तो सब्सट्रैक्शन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड होता है, और सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में वैलिड नहीं होता है।
एक क्लास का वो नालायक बच्चा है जो कहीं वैलिड नहीं है, कहीं नहीं है। और तीसरा और लास्ट, पीछे में भी लास्ट बोले थे, इसमें भी लास्ट बोल रहे हो, कोई बात नहीं, एक और पढ़ लो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी पढ़ लो। लेकिन एक जनरल में हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या बोल सकते हैं, अगर हम लोग पी बाय क्यू और आर बाय एस को दो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर माना है, तो यहाँ पे जो आपका पी बाय क्यू प्लस आर बाय एस प्लस आर बाय एस डिवाइड बाय पी बाय क्यू होगा, नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। डिवाइड करने से वो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव। आप इस चीज को नोट करो, हम लोग आगे बढ़े। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन पे आते हैं। हम लोग इस एग्जाम्पल के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे, क्या -7/6 डिवाइड बाय 5/8 डिवाइड बाय 2 -2/3 इक्वल है -7/6 डिवाइडेड बाय 5/8 डिवाइडेड बाय -2/1। देखो आप यहाँ पे अगर नोटिस करो तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ वही ए फिर से लिखा है, वही बी फिर से लिखा है, वही सी फिर से लिखा है। सबको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही तो कर रहे हैं। सबको हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड ही कर रहे हैं। लेकिन अंतर कहाँ है, अंतर बॉस यहाँ पे है। हमने क्या किया, पहले बी और सी को ब्रैकेट में लिया है और यहाँ पे ए और बी को ब्रैकेट में लिया है। ठीक है, यही चीज हर जगह होता है, यही चीज हर जगह होता है। जैसे अगर हम लोग देखें यहाँ पे आपको क्या है, एसोसिएटिव है ना, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिखते हैं, लिख पाता है, बिल्कुल लिख दिया, टनाटन से लिख दिया। अब अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हर जगह कैसे होता है, तो देखो अगर एडिशन है तो क्या एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, बताते जाओ। एक तरह से ये आपका रिवीजन भी है, पीछे हुए क्लास होगी, तो आप बताते जाओ। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको ना पीछे आज तक जितना सीखे हो सबका एक तरह से रिकैप कराते हुए चलेंगे। एंड डिवीजन सबसे लास्ट। तो हम लोगों ने पढ़ा कहाँ पे, हम लोगों ने एडिशन में क्या क्या पढ़ा, एडिशन में हम लोगों ने पढ़ा कि आपका a प्लस बी प्लस सी, अभी मैं सब यही लिख रहा हूँ, अभी ब्रैकेट लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे a माइनस बी माइनस सी, ब्रैकेट और नॉट इक्वल टू अभी मैं लगाऊंगा। अभी कोई बच्चे परेशान मत होना कि सर आपने लिख क्या दिया। अगर ऐसे देखो तो ऐसे तो सब बराबर ही है ना, ब्रैकेट लगाने पे अंतर पड़ जाता है। ब्रैकेट का सब गेम है, ब्रैकेट का ही गेम है भाई। ऐसे में तो सब बराबर दिख रहा है, एक ब्रैकेट लगने से मतलब हमें ब्रैकेट ये बताता है ना कि कौन सा ऑपरेशन पहले होगा आपका, कौन सा ऑपरेशन बाद होगा। अगर अभी इस कंडीशन तक देखो, आप इसे भूल जाओ, जिससे मैं आपको रेड कर रहा हूँ, आप उसे भूल जाना 2 मिनट के लिए। ठीक है, और राइट साइड ब्लू राइटिंग में जो लिखा है क्या वो बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, वो आपका क्या है, बराबर है, वो आपके बराबर है ना। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे ब्रैकेट पुट करते हैं। ब्रैकेट जब हम इस पे पुट करेंगे तो ये बताओ, एडिशन में जब हम इस दोनों को लेते थे पहले और इसमें इस दोनों को पहले लेते थे, तो वे वैल्यू क्या होता था, इक्वल टू के लिए होल्ड करता था, बिल्कुल करता था। लेकिन सब्ट्रैक्शन में जब हम इस दोनों को पहले कर देते थे और इसमें इस दोनों को पहले कर देते थे, तो ये वैलिड नहीं होता था। मल्टीप्लिकेशन में आप इसको इसको कर दो या फिर इसको इसको कर दो, किसी को पहले कर दो, तो ये वैलिड आपका होता था। लेकिन डिवीजन में ये क्या होगा, तो चलो अब देखते हैं और फिर से वापस इस स्लाइड पे आके हम लोग यहाँ करेक्शन करेंगे। ठीक है, फिर से हम लोग वापस करेंगे, पहले इसको अब हम लोग देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब हम a प्लस बी, ये मतलब ये चीज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें सॉल्व किसे करना है, तो -7/6 डिवाइड 5/8 डिवाइड -2/11 को हम पहले इससे सॉल्व करके देखते हैं। दोस्तों आप बताओ इसमें क्या करें। सबसे पहले इसमें -7/6 आपको ऐसे लिख दूं, डिवाइड का साइन ऐसे लिख दूं और ब्रैकेट के अंदर का डिवीजन का काम पहले करो। यहाँ का डिवीजन जो है, ये वाला डिवीजन, ये वाला जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ,
ये यहाँ पे आके क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये 11/-2 लिखा जा सकता है या फिर -11/2, बात एक ही है। नेक्स्ट प्रोसेस में अगर हम देखें तो -7/6 को अभी भी हम लोग ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे और ये डिवीजन यहाँ पे डिवीजन ही रहेगा और यहाँ पे 5 11 जा यहाँ पे 5 इंटू 11 आ जाएगा और यहाँ पे 8 इंटू -2 आ जाएगा। अब हम लोग फिर एक स्टेप आगे सॉल्व करेंगे। बोलेगे सर इससे तो आप आराम से कर सकते, कर सकता था, लेकिन मैंने आपको एक सोचा कि एक पूरा सिखाऊं, एक पूरा अच्छे से सिखाऊं। ठीक है, ये आपका ये 55 और यहाँ पे ये -60। ठीक है, अब यहाँ पे फिर आपको ये -7/6 आपको दिख रहा होगा। मैं लेफ्ट साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, -7/6 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और फिर से ये -16/55 पे आ गया और फिर यहाँ से आप अगर जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका -7 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई व्हाट मल्टीप्लाई -16 डिवाइड बाय 6 इंटू 55। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो इसे आपको सॉल्व करके आपको क्या आंसर आता है तो आप बताना प्लीज, आप बताओ। इसे सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये आपको 16 7 जा 16 7 नहीं, यहाँ कट जाएगा आपको ये 3 से 2 से कटेगा आपको 3 टाइम्स में, ये 2 से कटेगा 8 टाइम्स, ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ से आप इसे लिख सकते हो 8 7 जा 56 और नीचे लिख सकते हो 155 इंटू ये आ जाएगा 165। तो यहाँ से 56/165 आ गया। इस वैल्यू को आप याद रखे आना अभी कुछ टाइम के लिए, नहीं भी रखोगे तो मैं फिर से वापस आऊंगा। अब आपका क्या है, ये पार्ट है। अब सॉरी 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 सॉरी, अंडो करो। हाँ, अब आपका क्या पार्ट है, अब आपका पार्ट है कुछ ये वाला। इसे अब हम लोग करेंगे, इसको हम लोग करेंगे तो क्या आएगा बता दो। चलो कोई ना, फिर से लिख लेते हैं। उस क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पार्ट है आपका -7/6 डिवाइड बाय 5/8, -7/6 डिवाइड बाय 5/8। पहले किया है इसको, फिर किसको किया है, डिवाइड किया है -2/11। अब इसे करेंगे हम लोग, इसे करने के लिए ठीक है, इसको करने के लिए क्या करना है, पहले इसी ब्रैकेट को करना है। ब्रैकेट में आप करोगे तो देखो -7/6 को तो पहले ऐसे का ऐसे लिखेंगे और यहाँ पे अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 8/5 डिवाइडेड बाय -2/11 को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद ये आपका आएगा -7/6, -7/6 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई करो ऊपर में 8 और यहाँ पे ऊपर में 5। ठीक है, आप इसे करोगे मल्टीप्लिकेशन तो यहाँ पे डिवीजन है आपका -2/11। अब यहाँ पे 8 7 जा 56 -56/30 डिवीजन अपन में -2/11। अब फिर से आप इसे देखोगे तो -56/30 को ऐसे ही लिखा जा सकता है, इसे आप मल्टीप्लाई 11/-2। यहाँ से देखो तो आप ये कट रहा है आपका 28 से, ये आपके इससे कट रहा है 28 से, ये कटेगा आपको 14 से, फिर ये कटेगा आपको 15 से, ये माइनस प्लस आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 14 इंटू 11 यानी 154 आ रहा है ऊपर में, 154 ऊपर में और यहाँ पे 15 आ रहा है। तो आप पीछे देख, आप इसको भी कुछ टाइम के लिए याद रखो और इसके पीछे जो आपने किया उसे भी देखो, क्या ये इक्वल है, तो बिल्कुल इक्वल नहीं है, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्या आ गया, आपका जो पहला क्वेश्चन था -7/6 इसी में लिखा है, यही तो क्वेश्चन है आपका, बस वो चेंज है, क्या बोलता हूँ मैं उसे, ब्रैकेट चेंज। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन लिख सकता हूँ ना -7/6
डिवाइडेड बाय 5/8 डिवाइडेड बाय -2/11, पहले इस दोनों को किया था, नॉट इक्वल टू क्या, नॉट इक्वल टू -7/6 डिवाइडेड बाय 5/8 डिवाइडेड बाय -2/11। तो ये चीज आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये आपका प्रॉपर्टी था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी के साथ आपका थ्योरेटिकल सेक्शन का आज का जो है टर्म समाप्त होता है। अब आप इसी में बता दो मुझे, इसमें आप मुझे एक चीज बता दो क्या होगा। इसमें आप कैसे लिख सकते हो, ये अगर हम पहले करवाया और इसमें ये पहले करवाए तो ये क्या इक्वल को होल्ड करेगा, तो नहीं करेगा। तो इस वाले चार्ट को आप ध्यान रखना। ठीक है, 3 चार्ट आपको ध्यान रखना है, मैंने तीनों का तीनों आपको क्या किया है, बता दिया है। देखो इस तरह से एसोसिएटिव हो गया था, इस तरह से यहाँ पे कम्यूटेटिव का मैंने बता दिया, और इस तरह से क्लोजर का मैंने शायद बता दिया है, क्लोजर का भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। तो ये तीनों चार्ट आपके लिए याद रहना और समझना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से प्रूव करते हैं, आपको एग्जाम में एग्जाम्पल को लेके प्रूव करना होगा, कहना बताए पूछेगा वो कि एग्जाम्पल के थ्रू आप शो करो कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है इक्वेशन। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका इन जनरल आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम लोग कि P बाई क्यू, R बाई एस और T बाई यू अगर तीन के तीन नॉन जीरो रेशनल नंबर है तो P बाई क्यू डिवाइडेड बाय R बाई एस डिवाइडेड बाय T बाई यू, ये आपका क्या होगा, ये आपका P बाई क्यू डिवाइडेड बाय R बाई एस डिवाइडेड बाय T बाई यू। पहले वाले केस में सेकेंड और थर्ड टर्म ब्रैकेट में, दूसरे वाले केस में फर्स्ट और सेकेंड टर्म ब्रैकेट में अगर हो तो ये होल्ड नहीं करेगा। तो वी कंक्लूड दैट द डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कितना पढ़ाओगे, पढ़ लो ना थोड़ा सा बस है। द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर इज -6। देखो ये क्वेश्चन अभी अभी कुछ टाइम पहले मैंने करवाया है आपको। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज -7, उसी के जैसा है। हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक नंबर आपको पता है, दूसरा नंबर आपको पता नहीं है, तो जो नहीं पता है तो उसे हम क्या कर लिया, लेट द नंबर बी एक्स। क्वेश्चन के हिसाब से आपका एक नंबर तो 14/19 हो रहा है, दूसरा नंबर आपने x माना है, इसका वैल्यू आपका -7 आ रहा है। यहाँ से 14/19 x यानी x इक्वल टू क्या आ गया, -7 डिवाइडेड बाय 14/19। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। यहाँ से -7 को पहले है -7/1 लिख सकते हैं, यहाँ से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, यहाँ से 8, यहाँ से आपका रेसिप्रोकल आ जाएगा, तो 19/14 आ गया। यहाँ से अगर x का वैल्यू मैं फिर से लिखूँ यहाँ पे, तो डायरेक्ट आप देखो, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों में आपको जो मर्जी है। तो एक ये प्रोसेस होता है कि लिखना तो ठीक है, या -7/1 -7 मल्टीप्लाइड बाय 19/1 × 14। अगर आप देखो तो यहाँ से 7 और यहाँ से 14 टू टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, टू टाइम्स में आपका ये कैंसिल हो रहा है, तो ये ऊपर में 19 और नीचे में 2 आ गया, ऊपर में -19 आएगा बॉस। बच्चों आप लोग आंसर कर किया करो, फटाफट सॉल्व करके आंसर किया करो। तो 2 9 जा 18 -9.1/2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग अब हेंस लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज -9/1/2। तो दोस्तों प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, ठीक है, बहुत कुछ जाना। दोस्तों आज एक तरह से रिकैप क्लास भी आप कह सकते हो कि 5 क्लास जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, सबका ये क्या है, एक तरह से रिकैप है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट किए थे, हम लोग आज स्टार्ट किया था रैशनल नंबर से, फिफ्थ पार्ट से स्टार्ट किया। सबसे पहले हम लोगों ने सीखा डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर क्या होता है। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर कुछ इस तरीके से आप नोट करते जाओ, ठीक है, नोट करते जाया करो आप हर एक क्लास में।
प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखा, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर सीखा। डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर में आर बाय एस जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए था। यहाँ से हम लोगों ने ये लॉन्ग डिवीजन देखा था कि लॉन्ग डिवीजन में क्या कहानी होती है, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन में क्या कहानी आपका होता है, ये हम लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन लगा के देखे जिसके 3 पार्ट थे, और तीनों पार्ट से हमें ये समझ में आया कि इसके जो किस तरह से हम लोग डिवाइड करके निकाल सकते हैं आंसर। कुछ का हमें मिक्स फ्रैक्शन में आया, कुछ का नॉर्मल में आया। फिर हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा जहाँ 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है, 1 रैशनल नंबर दिया है। इसके 2 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। एग्जाम में मेनली इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ से हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। फिर हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर में देखा, जो रैशनल नंबर की किसी भी प्रॉपर्टी को नहीं मानता है, तो यानी ये बच्चा कौन सा बच्चा है, ये बच्चा नालायक बच्चा है। ये जो आपका ऑपरेशन है, ये कैसा ऑपरेशन है, नालायक ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन आपका खतरनाक और भयानक है, ठीक है, जो किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, जो किसी भी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, 100% फॉलो नहीं करता, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में देखा, एक तरह से रिकैप भी किया, कैसे है एग्जाम्पल देके उसे क्लियर भी किया। फिर हम लोगों ने इसके बाद क्लोजर के बाद आपको कम्यूटेटिव देखा, कम्यूटेटिव को भी हम लोगों ने एग्जाम्पल के साथ क्लियर किया। फिर उसके बाद एक बार उसका रिकैप कर लिया कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या कैसी कहानी है। फिर हम लोगों ने एक बार एसोसिएटिव देखा, एसोसिएटिव को बाय एग्जाम्पल क्लियर किया। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के इन जनरल सारे ऑपरेशन के हमने टर्म लिखे। फिर उसके बाद हम लोगों ने मतलब जिसका भी जो था हम लोगों ने बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ा है, और अच्छे से पढ़ने के बाद हम लोगों ने क्वेश्चन भी देखा। अब आपसे उम्मीद है कि आप लोग क्या करो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस सारे टॉपिक पे आप प्रैक्टिस करो, और हमें मौका दो कि हम लोग आपका क्या है एक टेस्ट ले सकें। टेस्ट में आप अच्छा सब परफॉर्मेंस करें। मैंने बताया कि अभी रैशनल नंबर का 2 टॉपिक 3 टॉपिक बाकी है, जिसपे 2 वीडियो आएँगे लगभग 1 आवर 2 आवर के, मतलब 35-45 मिनट्स के 2 वीडियो आएँगे। तो वहाँ से आप रैशनल नंबर और भी अच्छे से आगे कवर कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं रैशनल नंबर के बाद लीनियर इक्वेशन से भी स्टार्ट करूँगा। तो वो बच्चे जो लीनियर इक्वेशन पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल से बिल्कुल हमारे चैनल को अभी से अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखें, ताकि जब भी वो लीनियर इक्वेशन का मैं पहला वीडियो डालूँ, तो आपको पहले वीडियो में ही आपको सभी जानकारी वहाँ पे मिल जाए। दोस्तों, दोस्तों जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही अभी तक मेरा वीडियो देखने के लिए, मुझे झेलने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सरसाइज़ देना चाहता हूँ, और ये सारी चीज़ मैंने पढ़ा तो बता ही दिया मैं आपको। एक्सरसाइज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, ये आपके लिए एक एक्सरसाइज़ है जिसे आप सॉल्व करोगे घर पे, स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे सॉल्व करना, और आंसर्स हमें दसों के दसों क्वेश्चंस का आप आंसर हमें क्या करना, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग अपने आज के इस टर्म को, आज के अपने इस क्लास को एंड करने की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, क्या आप मुझे ये बताओ कि आपको ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा, ये बताना। प्लीज़ कमेंट करके आप बताना। दोस्तों, इसके लिए मैं आपके इस प्रयास से मैं आपका बहुत ही मोटिवेटेड रहूँगा, बहुत ही आभारी रहूँगा, क्योंकि आपके एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब से हमारा चैनल और हमें खूब मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू।